जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। मेरा नाम जिना हुसैन है। मैं यूनाइटेड किंगडम के हॉन्सलो में रहती हूँ। मेरा जन्म पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी यूनाइटेड किंगडम में ही गुजारी है। मेरा जन्म एक बहुत ही कट्टर मुस्लिम परिवार में हुआ था। मैंने इस्लाम पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन मुझे इसमें कोई सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिला। मैं इस्लाम में इतनी गहराई में उतर चुकी थी कि अगर कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति मेरे साथ 5 मिनट बैठे तो वो मुस्लिम बन जाए। मैं थैलेसीमिया ट्रेट के साथ पैदा हुई थी, जो एक जन्मजात बीमारी है। मैं परेशान हो चुकी थी। मुझे लगता था मैं एक अच्छी मुस्लिम हूँ। मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे करना चाहिए था, फिर भी अल्लाह मुझ पे तरस क्यों नहीं खाता और मुझे चंगा क्यों नहीं कर रहा है। मैं हॉस्पिटल गई और जब मैं लौटी तो मैंने देखा मुझे 90 पाउंड का चालान हुआ है। मुझे याद है मैंने अपनी गाड़ी के टायर पर जोर से लात मारी और खुदा को भी बहुत कुछ कहा। मैं कार में बैठी, मेरे मुंह से यीशु निकला। इससे मैं और भी ज़्यादा घबरा गई कि ये क्या हुआ, यीशु कैसे बोला। अगर कुछ ऐसा था भी तो मुझे अल्लाह या मोहम्मद बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने तो यीशु बोला। मुझे लगा बुखार ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि मुझे यीशु के बारे में किसी ने नहीं बताया, सुसमाचार नहीं सुनाया। मेरे लिए परमेश्वर का राज्य पूरी तरीके से छुपा हुआ था। मैंने अपनी टैबलेट ली, जो पेंसिलिन थी मेरी। मैं फिर लेट गई, बहुत थक गई थी मैं, देर भी बहुत हो गई थी। जैसे ही मैंने सोने के लिए अपना सिर झुकाया, यीशु चल के मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने बहुत खूबसूरत शाही वस्त्र पहने थे जो मैरून रंग के थे और उस पे गोल्डन कढ़ाई थी। मुझे याद है मैंने ये बात अपने ब्रदर इन लॉ को बताई तो उन्होंने मुझसे कहा तुमने ज़रूर कोई यीशु की मूवी देखी होगी। और मैंने सोचा मैंने यीशु की मूवी कभी नहीं देखी। मुसलमान होने पर हम सोच भी नहीं सकते किसी प्रॉफिट की मूवी देखना, ये तो बेइज्जती हुई। अगले 3 दिन बाद यीशु फिर से आ गए। मैं ऊपर वाले कमरे में थी। उन्होंने मुझसे कहा तुम्हें बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे आप मुझसे कोई विदेशी भाषा में बात कर रहे हो और मैं बाइबल शब्द का मतलब भी नहीं समझ सकती थी कि ये कहाँ से आया और ये है क्या। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अगली चीज़ ये हुई कि मैं नीचे आ गई बिना सीढ़ियों के और उन्होंने कंप्यूटर के सामने जा कर के टाइप किया www.bible.com और यूहन्ना के गॉस्पेल का 3:3 सामने आया। जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है। मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बहुत प्यासी थी और मुझे पानी मिल गया हो। और जब मैंने एक बार इसे पढ़ लिया तो उन्होंने मेरे सामने मरकुस 16 चैप्टर खोला। जो मेरे नाम में विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे और वो मुर्दों को जिंदा करेंगे, और कोई जहरीली चीज़ पी लें तो भी उनको कोई नुकसान नहीं होगा। वो मेरे बराबर में खड़े हुए थे और मैंने उनसे कहा मैंने ऐसे लोगों को कभी नहीं देखा, कहाँ हैं ये लोग, क्या ऐसे लोग सचमुच होते हैं? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा स्वर्ग में ही होते होंगे। और उन्होंने लगातार आना शुरू किया। वो आते मेरे बराबर में बैठते और मुझे बाइबल सिखाते थे। और उन्होंने कहा अब से तुम मुझे ऐसे नहीं देख पाओगी, तुम मुझे वचन में देखोगी जैसे सब देखते हैं, और जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। और फिर वो चले गए। जब मैं काम पे गई तो वहाँ पे एक औरत यीशु के बारे में बात कर रही थी। उस दोस्त ने कहा एक गॉड टीवी चैनल है जिसे तुम देख सकती हो। तो सचमुच मुझे ऐसा लगा मुझे परमेश्वर और स्वर्ग देखने को मिला। उसने मुझसे गॉड चैनल पे जाने के लिए कहा और जब मैं गई तो मैंने सबसे पहले पास्टर क्रिस को देखा। जाहिर सी बात है मुझे पता नहीं था कि वो लव वर्ड टीवी है, और उसके बाद मैंने पास्टर क्रिस को सुनना शुरू किया। मुझे बस इतना पता था कि जो मुझे यीशु ने सिखाया वो पास्टर क्रिस भी सिखा रहे थे। तब प्रभु ने कहा यही तुम्हारे पास्टर हैं। तब मैंने चर्च ढूंढना शुरू किया और 2004 में मुझे हॉन्सलो में ही चर्च मिल गया, और तब से ही मैं मसीह के राज्य में हूँ।
जाहिर सी बात है, इससे परिवार तो खुश हुआ नहीं, बड़ा सताव भी हुआ, लेकिन परमेश्वर ने कहा सबसे प्यार करना है। तो मैं आपको अपना तारुफ कराना चाहूँगी। मेरा नाम ज़ीना हुसैन है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुई थी और मैं हमेशा इंग्लैंड में रही हूँ। मेरी ज़बान उर्दू की और पंजाबी की इतनी साफ़ नहीं है, लेकिन मैं उर्दू और पंजाबी में ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो लोगों को इंग्लिश नहीं आती है उनको भी समझ में आए कि यीशु ने मेरी ज़िंदगी में क्या किया है और यीशु क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि मैं मुस्लिम थी, तो मैं चाहूँगी कि जो लोग पाकिस्तान और इंडिया में से हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि मैं उर्दू और पंजाबी में बोलूँ, ताकि आप सबको समझ में आए कि मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ है और आपकी ज़िंदगी भी बदल जाए। तो मैं दोबारा आपको वेलकम करती हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझे देख रहे हैं। पाकिस्तान में पैदा हुई थी, मैं मुस्लिम घराने में पैदा हुई। मेरे घराने में 12 जनरेशन तक कोई क्रिश्चियन नहीं है और ना ही मुझे मालूम था कि क्रिश्चियनिटी क्या चीज़ है। मुझे एक बीमारी थी, थैलेसीमिया का ट्रेस था मेरी बॉडी में, जिसकी वजह से मेरी इम्यूनिटी बहुत सप्रेस हो रही थी और उसकी वजह से मुझे हर वक्त बुखार रहता था। और लास्टली जब मैं मेरे यीशु से मिलने से पहले मैं 1000 mg पेनिसिलिन लेती थी, जो कि मेरी इम्यूनिटी को बरकरार रखे हुई थी। एक दफ़ा मैं बहुत तंग आ गई और मैंने कहा खुदा से कि मुझे इस बात का यकीन होने लगा कि दुनिया में खुदा नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ है वो दवाइयाँ ही हैं और उन दवाइयों की वजह से मैं चल रही थी। और मैंने ये कहा खुदा से कि मुझे पता नहीं है कि कौन खुदा है और कौन खुदा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है खुदा नहीं है, तो मैं आज से खुदा पे यकीन नहीं करूँगी। और उस दिन रात को या तो ये ड्रीम था और या नई ड्रीम था, या मैं बॉडी में थी या नई बॉडी में थी। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने अपनी दवाइयाँ खा के लेटने लगी थी और लेट गई थी और यीशु मसीह मेरे कमरे में आए। उन्होंने बहुत शहाने कपड़े पहने हुए थे, उनके हाथ में पानी था, उन्होंने मुझे पानी पिलाया और उसके बाद सुबह हो गई। तो यकीनन ये ड्रीम भी हो सकता है और सच्चाई भी हो सकती है कि वो मेरे कमरे में आए थे, क्योंकि इस बात का सबूत यह है कि आज मैं आपके सामने ज़िंदा और सही सलामत बैठी हूँ और आपसे बात कर सकती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यीशु प्रॉफिट मेरे रूम में कैसे आ गए या मेरे ड्रीम में कैसे आ गए, क्योंकि मुस्लिम होने के नाते से मैंने कभी ना ही यीशु जीसस का नाम लिया था और ना ही मैंने कभी सोचा था कि कभी मैं यीशु के बारे में बात कर सकूं, क्योंकि मुसलमान होने की वजह से मैं सिर्फ अल्लाह और मोहम्मद को ही जानती थी। इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ चेंज हो गया है। उसके बाद फिर 3 दिन इसी तरह गुजर गए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरी बात दिमाग से नहीं निकल रही थी कि यीशु मेरे कमरे में आया है और उसने मुझे पानी पिलाया है और हम दोनों ने एक दूसरे को देखा है और वो मेरे ऊपर ऐसे करके झुके हुए थे, वो मेरे ऊपर झुके हुए थे और मैं उनकी तरफ जा रही थी। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। फिर 3 दिन के बाद 3 दिन तक मुझे ऐसा महसूस होता रहा कि मैं अब क्या करूँ, मैंने यीशु को देख लिया, समझ में नहीं आ रहा है। तो तीसरे दिन फिर वो दोबारा मेरे रूम में आए और मुझे एक इंटेंस फीलिंग थी मेरे अंदर कि मुझे बाइबल पढ़नी चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं बाइबल तो मैंने कभी ज़िंदगी में देखी नहीं है आज तक, और ना ही कभी मुझे पता कि बाइबल कैसी होती है। तो मैंने उनको बोला यीशु को कि ये तो कुरान का घर है, यहाँ पे मैं बाइबल कहाँ से लाऊं। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पकड़ के कंप्यूटर में ले गए और कंप्यूटर में मैंने फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में रात के 3 बजे टाइप किया www.bible.com एंड मुझे नहीं पता था कि बाइबल में कौन सी किताब पढ़ने की है, लेकिन उन्होंने खुद से मेरे लिए
कलाम खोल दिया, गॉस्पेल ऑफ जॉन 3:3। मैं आपको वो पढ़ के बताती हूँ उसके हवाले से, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं वो पर्सन थी कि जिसने आज तक कभी बाइबल की शक्ल नहीं देखी थी, और मुझे पता भी नहीं था कि बाइबल कैसी होती है, क्योंकि मैंने सारी उम्र कुरान पढ़ा था। तो गॉस्पेल ऑफ जॉन 3:3 में लिखा है, जीसस ने कहा, मोस्ट एश्योरली आई से अनटू यू, कि जब तक इंसान नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। क्योंकि जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। उसके बाद उन्होंने मेरे लिए मार्क खोला, मार्क चैप्टर 16 एंड वर्स का हवाला है 17, और उन्होंने कहा कि ये निशान उन लोगों में जाहिर होंगे जो मेरे नाम पे बिलीव करेंगे। वो भूतों को निकालेंगे, नई ज़बानें बोलेंगे, और लोगों पे हाथ रख के दुआ करेंगे तो वो शिफा पाएंगे, और वो कोई जहर वाली चीज़ पी लेंगे तो उनको कुछ नहीं होगा। तो ये जब यीशु ने मुझे ये दिखाया तो मैंने उनसे पूछा कि ये लोग कहाँ होते हैं, क्योंकि मैंने तो कभी ज़िंदगी में नहीं सुना था कि ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास ये सारी निशानियाँ होती हैं, और वो लोगों को शिफा देते हैं और भूतों को निकालते हैं, और डेडली चीज़ कोई पॉइजन वाली चीज़ अगर पी लेते हैं तो उनको कुछ होता नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये लोग कहाँ हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये लोग कहाँ होते हैं, तो उसने कहा कि हेवन में होते हैं। तो मैंने बोला हाँ, हेवन के ही लोग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ दुनिया में तो मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान देखा नहीं है। और उसके बाद फिर वो चले गए।